कामिका एकादशी चातुर्मास और सावन की पहली एकादशी कहलाती है। इस दिन श्रीहरि की पूजा और व्रत रखने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हर एकादशी का अपना महत्व और कथा होती है। कहते हैं कि कामिका एकादशी का व्रत कथा के बिना अधूरा माना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को योनि को प्राप्त नहीं होता, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और व्यक्ति मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को जाता है। कामिका एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से सावन की कामिका एकादशी की महिमा जानने के लिए उत्सुक थे। तब कृष्ण ने बताया कि एक गांव में एक शक्तिशाली व्यक्ति रहता था। उसका स्वभाव बहुत क्रोधी था। एक दिन गांव के ही एक ब्राह्मण से उसका झगड़ा हो गया। विवाद में बलशाली व्यक्ति ने ब्राह्मण की हत्या कर दी। ब्रह्म हत्या का दोषी होने की वजह से समस्त गांव वालों ने उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। समाज से निष्कासित होने पर उसने एक ऋषि से इसके बारे में पूछा कि वह कैसे इस दोष से मुक्त हो सकता है। ऋषि बोले, तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के लिए कामिका एकादशी व्रत रखना चाहिए। सावन की कामिका एकादशी पर विधि विधान से विष्णु जी का पूजन, दान करो, ब्राह्मण को भोजन कराओ। शक्तिशाली व्यक्ति ने ऋषि के बताए अनुसार कामिका एकादशी व्रत को संपन्न किया और इसके प्रभाव से वह दोष मुक्त हो गया। उसके बाद से कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। कहते हैं जो मनुष्य श्रावण में श्रीहरि का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु के आराध्य भगवान शिव हैं और भगवान शिव के आराध्य भगवान विष्णु हैं। ऐसे में सावन के महीने में आने वाली कामिका एकादशी की पूजा व व्रत करने से सभी देवता, गंधर्वों, नागों और सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। कामिका एकादशी पूजा विधि। इस दिन स्नान आदि से निर्वित होकर जातक को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना करके उनको फूल, फल, तिल, दूध और अन्य सामग्री अर्पित करके दिन भर निर्जल व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय और विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। इस दिन ब्राह्मण को भोजन करवाने एवं दक्षिणा देने का भी बहुत महत्व है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीप दान करने का भी विधान है। कामिका एकादशी का महत्व इस प्रकार व्रत करने से व्रती से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जाने अनजाने किए गए सभी पापों से मुक्ति देते हैं और भूलोक में सभी प्रकार के सुखों को भोगकर व्रती अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र रूप की उपासना की जाती है। यह एकादशी इस वजह से भी खास है कि क्योंकि यह सावन के महीने में आती है। जो भक्त इस एकादशी के दिन व्रत रखते हैं, उन्हें जीवन में सभी पापों से निजात मिल जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। कामिका एकादशी का व्रत रखने से लोगों को 1000 गोदान जितना फल प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी व्रत की केवल कथा सुनने से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन पवित्र नदियों में स्नान का अधिक महत्व होता है। पाप क्षय। इस व्रत का पालन करने से भक्त के सभी पाप क्षय होते हैं और उसे पाप से मुक्ति मिलती है। धार्मिकता और सात्विकता। यह व्रत धार्मिकता और सात्विकता को प्रोत्साहित करता है। भक्त इस दिन सात्विक भोजन करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लीन रहते हैं। आरोग्य और सुख। कामिका एकादशी का व्रत करने से भक्त को स्वास्थ्य, आरोग्य और सुख की प्राप्ति होती है। यह व्रत शारीरिक और मानसिक रूप से सुख और शांति का आदान करता है। मोक्ष की प्राप्ति। कामिका एकादशी का पालन करने से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति का अवसर मिलता है।